सूक्ष्म शरीर के ऊपर बात चली थी वेदांत साहब, या तो उस पर करते हैं या मामेकम शरणम ब्रज, वहां बात कहते हैं भगवान कृष्ण कि मेरी शरण में आ जाओ। तो तीनों जो मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, तो तीनों में जो साधक का तरीका है उसमें है कि भक्ति योग में भगवान का आश्रय। तो भगवान का आश्रय का है कि एक मन में धारणा होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे। तो जब ये धारणा जो धृति है, सात्विक धृति, तो जो धारण शक्ति है दृढ़ हो जाती है, जो उद्देश्य है वो दृढ़ हो जाती है, और ऐसा भाव बन जाता है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मतलब उसे हर जगह जो वासुदेव सर्मिति से महात्मा सुदुर्लभा जो बात आती है कि हर जगह वासुदेव है, परमात्मा ही है, उन्हीं का एक विराट स्वरूप है, तो उसमें सब जगह उसी भगवान को देखता है। तो भगवान ही मैं भगवान का। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। माइक बंद है स्वामी जी, माइक। आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। लेकिन वो कई लोग तुम्हारे क्या नाम था गाड़ी वाला 21वां मन 21वां अयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्वादि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिकः जीवः इति उच्यते। ये जीव की परिभाषा। इहलोक परलोक गामी। और क्यों इहलोक परलोक गामी? क्योंकि अपने स्वरूप को न जानने के कारण, जो वो सच्चिदानंद स्वरूप उसको न जानने के कारण, अपने आप को ब्रह्म रूप में न जानने के कारण, अपने आप को आत्म तत्व रूप में न जानने के कारण, क्या जानने के कारण? अपने आप को ये देह वाला जानने के कारण, ये सूक्ष्म शरीर वाला स्थूल शरीर वाला जानने के कारण, अपने आप को कर्ता भोक्ता जानने के कारण, और फिर कर्ता भोक्ता जहाँ अपने आप को जानेगा। अच्छा, और कर्म की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैं छोटा हूँ,
और मैं 5 बजे बताऊंगा, सुबह 11 बजे फोन कर रहा हूँ, वो कह रहा 5 बजे। देह से देह में जैसे अभिमान आया, हाँ, वही तो, अब वो भाग गया, जब तुरंत सुबह सुबह भाग गया वो। बड़ा बनने की, बैग कवर नहीं थी। तेरा काम बढ़िया, अरे मेरे से पूछ। बड़ा बनने की मतलब क्या, तुरंत कामना आएगी, ये बात तो कामना आई, कामना आई, फिर कामना से कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म उत्पन्न हुआ तो फिर पुण्य पाप हुआ, पुण्य पाप हुआ तो उसको भोगने के लिए सुख दुख हुआ, फिर उसको भोगने के लिए देह लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। ठीक है, अब 1, 2, 5 महीने से चैन मेरे पास थी, और इसीलिए ये देह वाला बनने के कारण, फिर सुख दुख वाला बनने के कारण, पुण्य पाप वाला बनने के कारण, और उसके बाद में विभिन्न योनियां, सारी योनियां, फिर कर्म वशात सारी योनियों के लिए क्या करेगा वो, भोगने के लिए जन्म लो। यह लोक परलोक गामी, बहुत अधिक पुण्य है, बहुत अधिक पुण्य है तो उच्च लोक में चले गए, पाप बहुत अधिक है तो निम्न लोक में चले गए, अधोलोक में चले गए। और यही करता रहता है, यही इसका चलता रहता है सारा। और जो यहाँ जीव कहा, जो यहाँ जीव शब्द का प्रयोग किया, और जीव क्या है, ये 5 चीजों का, 5 अंगों का मिक्सर है। तो क्या हुआ, पहले 3 तो शरीर ही हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और उसके बाद में उधार की सत्ता भी है, चेतन है, चेतन तत्व है, उधार की सत्ता है। और उसके बाद में चेतन तत्व के प्रतिभाषक प्रतिबिंब चैतन्य है और बिंब चैतन्य है, क्योंकि बिंब बिना प्रतिबिंब नहीं। तो ये 5 चीजें, तो 3 शरीर हो गए, एक प्रतिबिंब चैतन्य और एक बिंब चैतन्य। प्रतिबिंब चैतन्य मतलब क्या, ये उधार की सत्ता, और उसके बाद में मूल चैतन्य, बिंब चैतन्य जिसका प्रतिबिंब है वो। तो ये सब मिला के ये हो गया जीव, यही जीव हो गया। और ज्ञानी वेदांत ये कहता है, जीव ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है। और ज्ञानी की दृष्टि में या शास्त्र की दृष्टि में जीव क्या है, जीव जो है ये ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, बिंब चैतन्य, मूल चैतन्य, बिंब चैतन्य। मूलता तो ये क्या है, ये वही है मूलता जीव। और जब हम ये आवागमन वाले जीव की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये चिदाभास है, चिदाभास। आने जाने वाला जो जीव है, जो ट्रेवल कर रहा है, ये क्या है, चिदाभास। ये सूक्ष्म शरीर प्लस चिदाभास, ये क्या है, सूक्ष्म शरीर, ये चिदाभास जो है, ये सूक्ष्म शरीर, ये क्या कर रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है। और यही जीव को आप, यही विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, स्थूल शरीरम,
किसी का नाम चाहिए vendor ले इसलिए तोड़ नहीं है ये यहाँ से कमा जब जीव जैसे ही जीव आए तो जीव मतलब ये चिदाभास है, बर्बाद होता है ये चिदाभास। कितना आदमी बर्बाद होता है वो जाने अपना कैसा गुजारा करना है बेचारा यहाँ से म्यूट कर दीजिए नहीं वो रिकॉर्डिंग और चूंकि एक ग्राम नहीं कमा पाओ वो वहाँ पे से एक बार नहीं ये कौन है जितने भी चैनल आए सूक्ष्म शरीर एक्टिव हुआ, सूक्ष्म शरीर के साथ में क्या हुआ, स्थूल शरीर भी एक्टिव हो गया। तो व्यवहार की भाषा में ये जो जीवित, ये जो शरीर वाला जो जीव है, ये पूरे ये उपाधि की दृष्टि से भी इसको क्योंकि अभी ये मरा नहीं, जीव है, ये अभी मरा नहीं है, जीव है। इसलिए उपाधि की दृष्टि से अगर स्थूल शरीर जिंदा भी है तो उसको भी क्या क्योंकि स्थूल शरीर जिंदा है तो सूक्ष्म शरीर भी है उसके अंदर, तो उसको उस दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से उसको भी जीव कहा जाता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से क्योंकि यहाँ अभी क्या है, यहाँ अध्यास है अभी, तो इसको बिंब को भी यहाँ जीव कहा जा सकता है क्योंकि बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं। और प्रतिबिंब को भी जीव कहा जा सकता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सबको भी व्यवहारिक दृष्टि से जीव कहा जा सकता है। और विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य वहां विज्ञानमय कोश का वहां भी विज्ञानमय कोश को एक जीव, वहां भी जीव को कह करके उन्होंने किया परिभाषित, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व है। और तैत्रीय उपनिषद में भी एक जो विज्ञानमय कोश को लेकर के विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते च, विज्ञानम यज्ञम तनुते, जो यज्ञ आदि परफॉर्म करता है, जो यज्ञ आदि करता है। और अयम, यहाँ पे अयम, अयम का मतलब है विज्ञानमय कोशः, कर्तृत्व मतलब कर्तृत्व अभिमानम, भोक्तृत्व अभिमानम, डूअरशिप एंजॉयरशिप, कर्तृत्व, कर्तापना, भोक्तापना दोनों होगा। सुखित्व, सुखित्व सुख रहने की अवस्था, दुखित्व दुखी रहने की अवस्था, सुखित्व दुखित्व। और आदि में मतलब अब ये एटसेट्रा एटसेट्रा में कई इसमें सारे शामिल कर लो, रोने धोने वाला और उसके अलावा कर्म करने वाला और उसके अलावा कितना सारा अभिमान, तुम अपने चैनल वालों की बनाओ, और इसलिए एटसेट्रा में अभिमान है। अब यहाँ सारे अभिमान आ जाएंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारे अभिमान आ जाएंगे। सेवा का अभिमान आ जाएगा, दान का अभिमान, सेवा का अभिमान, फिर उसके बाद में अपने पद का अभिमान, धन का अभिमान, अपने यश का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, ये सारे आ जाते, ये सब इसी में आ गए।
समाना तो बहुत हो, मैं आओ तो तुमको पहचान ना पा रहे जा को ये तो ना चूड़ी और पॉलिश नहीं करानी पड़ेगी तुमको याद है ये सारा क्यों हुआ? हाँ वो हो जाएगा क्योंकि अभिमान मतलब आइडेंटिफिकेशन। वो सरद है ना वो सामने वाला जैसे ही ये देह के साथ में ये मैं और मेरापना जुड़ेगा, ऐसे अपनी खाली महल पे ये समाज के साथ, जगत के साथ, अपने संपत्ति के साथ, अपने संबंधों के साथ, ये सारा मेरापना जुड़ेगा कि यही अभिमान, यही अभिमान। और ये सारा अभिमान इह लोक परलोक जामी, बस क्या करेगा? ट्रेवल करता घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इधर उधर जाता और बिना वीजा के जाएगा किसी देश में। उसे वीजा लेने की जरूरत नहीं है, उसका कर्म उसको ले जाएगा। जीव का जो कर्म है वही उसको आगे की योनियां, आगे के जन्म, आगे की उपाधियां वो तय करता है। सारा कर्म वो कर्म वशात इधर उधर अपना आता रहेगा, जाता रहेगा। यह लोक परलोक जामी, उसे लोकल वीजा लेने की जरूरत नहीं है। भगवान कर्म के आधार पर उसे जब इच्छा होगी जहां मर्जी भेज देगा। और जहां उसके कर्म उसके डिजर्व करते होंगे, जहां भी जिस क्षेत्र के लायक कर्म होंगे, जिस उपाधि के लायक कर्म होंगे, वहां अपना चला जाए। बकरे के रूप में जन्मेगा है कहीं पे, और क्या होगा? हलाल हो जाएगा। बकरी ईद है, हलाल हो जाएगा। ये सारे कर्म ही हैं, ध्यान रखना। हेलो हेलो माहित भाई, हेलो। उसके अपने पाप कर्म है, और पाप कर्म है तो चूंकि ये सारी योनि पाप योनि है, ये सारी। और उसमें पाप का भी ग्रेडेशन है, पाप का भी कम ज्यादा है। पाप कम ज्यादा है, पाप का ग्रेडेशन है। तो इसीलिए अब बालू पड़ा बकरे की योनि है। एक जगह बकरा ऐसी जगह हो गया जहाँ वो कत्ल से बचा हुआ, ये उसका अपना कम पाप का प्रतीक है। और एक ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा किसी मुसलमान के हाथ में लग गया। हिंदू भी खाते हैं बहुत से, तो ऐसे खाने वालों के हाथ में लग गया और मालूम पड़ा क्या? उसका कत्ल हो गया। कत्ल होकर के टुकड़े हो गए, टुकड़े होकर पेट में चले गए। किसके? ये असुर के, दो पैर वाला असुर, इसके पेट में चले गए। बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान ने इतने सारे पदार्थ बनाए, इतने पदार्थ बनाए, गिनती नहीं कर सकते। इतने पदार्थ खाने के बता रहा हूँ, इतने खाने के पदार्थ बनाए, इतने तरीके के फल, इतने तरीके की सब्जी, इतने तरीके के, तो गिन नहीं सकता इंसान। किसी क्षेत्र में जाओ, हर क्षेत्र के अलग अलग पकवान है, अलग अलग खान पान, अलग अलग पकवान के, कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? सबको छोड़ करके जीव को कत्ल करके अपने पेट को कब्रिस्तान, अपने पेट को बना दिया कब्रिस्तान। और सही बात तो ये है, मांसाहारी का मतलब मुर्दे ही खाना है, जिंदा तो खा नहीं सकते। जिंदे को भी मारना पड़ेगा, और जब मर गया तो क्या हो गया? मुर्दा ही हो गया। और उस मुर्दे को बैठ के खा रहे हैं। जैसे वो मुर्दा भूमि में दफन कर दिया जाता है, ये मुर्दा इस पेट में दफन कर दिया जाता है। कब्रिस्तान है सीधा सीधा। और इसीलिए भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा।
और भोगना पड़ेगा, इसीलिए यह लोक परलोक गामी, आना जाना पड़ेगा सब जगह। नहीं तो पुण्य को भी भोगना पड़ेगा, पाप को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप बुला लीजिएगा फिर अगर आए तो बात कर लेंगे तो कुछ कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे गारंटर स्वामी का इनका तो गारंटर अर्थम ग्रह निवर्तन्ते शमशाने मित्र बांधवा, जब चैन दइए ना सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छन्तम अनुगच्छति। मृत्यु के बाद में क्या हुआ? अर्थम ग्रह निवर्तन्ते, जो भी चल अचल संपत्ति है वो वहीं छूट गई उसी समय। मृत्यु आई और सब उसी समय छूट गई। चल अचल संपत्ति उसी समय छूट। शमशाने मित्र बांधवा, शमशान कौन ले गए? शमशान जो रिश्तेदार हैं, मित्र बंधु हैं, अगर संबंध कहीं बनाए हुए हैं, अगर कहीं व्यवहार बनाया हुआ है तो, और वरना अगर व्यवहार कहीं बनाया हुआ ही नहीं है, किसी से व्यवहार ही नहीं है, मालूम पड़ा 4 आदमी कंधा देने वाले थे। और ऐसे को अगर कोई ले जाता है शमशान में, वो व्यवहार की वजह से नहीं लेके जाता, वो इसलिए लेके जाता है कि ये 2 दिन बाद जो महकेगा, बदबू आएगी, ये झेलेगा कौन बदबू यहाँ पे बैठ के। तो उस बदबू से बचने के लिए वो उठा करके क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते, व्यवहार की वजह से नहीं। व्यवहार होता है इसने पंकज ने खराब करा है, तो इसने अभी ये कर रहा है ना, पहले तो क्या पूरा समाज आता है, चैन के साथ तार फ्री, सारे मित्र संबंधी इसने हालत करी सब, सारा व्यवहार होता है तो सब आते हैं और सब अच्छे तरीके से विदाई देते हैं। और उसके बाद में अच्छा सा मृत्यु संस्कार भी बड़े अच्छे से संपन्न होता है, सब कुछ बड़े अच्छे से होता है अगर व्यवहार अच्छा है तो, नहीं तो कोई कंधा देने वाला नहीं। तो मान लीजिए व्यवहार अच्छा है, ठीक है, क्या करेंगे, जो भी अपने मित्र संबंधी हैं वो जाके शमशान घाट तक छोड़ेंगे। शमशाने मित्र बांधवा, चलाचल संपत्ति अपनी जगह पड़ी हुई है, इस देह को दाह करने के लिए लोग गए और अच्छे से संस्कार हुआ और होके सब अपने अपने घर आ गए। अब सवाल यह है कि साथ में कौन गया? सुकृतम दुष्कृतम चैव, सुकृतम पुण्य, दुष्कृतम पाप। ये पुण्य पाप का जो पिटारा है ये नहीं छोड़ता, ये साथ में रहता है, ये जाएगा, इसकी दुकान अलग, उसकी दुकान अलग, ये जाएगा साथ में, और ये कभी नहीं छोड़ेगा। और ये भोग करके ही खत्म होगा, पुण्य पाप ये भोग करके ही खत्म होगा, इसलिए साथ में यही जाते। इसलिए ठीक है, ब्रह्म विद्या नहीं सीख पाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे कर्म तो कम से कम कर लें, हम धर्म तो हो जाए। ब्रह्म को नहीं जाना लेकिन धर्म तो हो गया, धर्म हो जाए कम से कम, ताकि अच्छी योनि या मनुष्य की योनि मिलती रहे। मालूम पड़ा मनुष्य की योनि चली गई हाथ से। और इसीलिए कहा ये पुण्य पाप है, और फिर जब पुण्य पाप, पाप का पिटारा तो पड़ा हुआ है, पुण्य का पिटारा पड़ा हुआ है, संचित कर्म सारे पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में फिर कम से कम पैकेज आएगा आगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर जन्म, यह लोक परलोक गामी। भाप तो बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है बेच के, वो उधार बेच देता तो चिदाभास ये ट्रेवल करता है, लेकिन चिदाभास के साथ में मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये दोनों ट्रेवल करते हैं।
और अन्नमय कोश से क्या होता है? अन्नमय कोश ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि कौन सी उपाधि, कौन सी योनि हमें मिलेगी, कौन सा शरीर हमें मिलेगा। तो जो शरीर मिलेगा ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश है, ये सारा क्या, ये भी ट्रेवल करेगा। ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर ही आ गया अन्नमय कोश, ये मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश। तो ये सूक्ष्म शरीर ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा। सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करेगा, और सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करेगा साथ में, और जो जो उपाधि मिलेगी, जो जो योनि में जन्म होगा, वो अन्नमय कोश, वो अन्नमय कोश वो बाद में तय करेगा। ये कर्म तय करें, ये सारा कर्म तय करेगा। तो विज्ञानमय कोश यह लोक परलोक गामी। हाँ, क्योंकि विज्ञानमय कोश मतलब मनोमय कोश, इसमें क्या है, इसमें प्रविष्ट है, इसमें सम्मिलित है। और यही क्या है, यही व्यवहारिक जीवा, ये है व्यवहारिक। और पारमार्थिक जीवा क्या है, परमार्थिक जीवा ब्रह्मन, इसलिए कहा यहाँ व्यवहारिक जीवा, परमार्थिक नहीं कहा, व्यवहारिक जीवा, यही आने जाने वाला जीवा। क्योंकि पारमार्थिक ब्रह्मन, और अगर पारमार्थिक कहेंगे तो फिर सीधा ब्रह्मन ही कहेंगे। तो व्यवहारिक जीवा, परमार्थिक जीवा, व्यवहारिक जीवा ये आने जाने वाला जीव हो गया, और पारमार्थिक जीवा ब्रह्मन, आत्म तत्वम। तो यहाँ व्यवहारिक जीवा इति उच्यते, पारमार्थिक नहीं कह सकते। तो आइए इसको और देखते हैं थोड़ा। मन तो ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन् मनोमय कोशः भवति। मनोमय, और ये मनोमय कोश भी क्या है, ये भी सूक्ष्म शरीर का ही एक अंग है, हिस्सा है सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर जो है ये तीन भागों में हम इसको देख सकते हैं। और मनोमय कोश क्या है, मनः तो ज्ञानेन्द्रियैः सहितम, मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ में, क्योंकि संकल्प विकल्प, विज्ञानमय कोश मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि उसके साथ में, और उससे पहले संकल्प विकल्प उठते हैं, पहले डाउट उठते हैं, निश्चय तो बाद में होगा, निश्चय तो बाद में होगा, पहले डाउट उठेंगे, संकल्प उठेंगे, विकल्प उठेंगे। और ये भी किसका भाग है, ये भी ज्ञानेन्द्रियों के साथ, ज्ञानेन्द्रिय तो यहाँ पे रहेंगी। तो मन जो है ज्ञानेन्द्रियों के साथ में, ज्ञानेन्द्रियां कौन सी, अपने सेंस ऑर्गन्स, अपने चक्षु श्रोत्रम त्वक, चक्षु श्रोत्र त्वक, घ्राण और जिह्वा, ये इन सारे ज्ञानेन्द्रियों के साथ में, और ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने विषय में, अपने अपने विषय को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली, विषय सामने है, प्रमाण क्या है,
प्रमाण ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही पता चलता है कि सामने कौन सा विषय है। सामने चक्षु का विषय है, या श्रोत्र का विषय है, या जिह्वा का विषय है, या त्वक का विषय है, या घ्राण का विषय है। ये इंद्रियां तय करती हैं सारी। पांच ये सारे विषय हैं। क्या प्रमाण है? क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये प्रमाण है। तो इसलिए सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां और साथ में मन, क्योंकि शंका कब होती है? शंका होगी तब जब सामने विषय है और उसका जो ज्ञान है वो 100% नहीं। 100% ज्ञान है तो शंका ही नहीं होगी। तो ज्ञान है वहां पे, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है। और जब आधा अधूरा ज्ञान है तो फिर क्या होगा? डाउट, शंका होगी। तो इसलिए ज्ञानेंद्रियां, बिना ज्ञानेंद्रियों के तो शंका ही नहीं होगी। इसलिए ज्ञानेंद्रियां रहेंगी मन के साथ। मन ज्ञानेंद्रियों के साथ में ही ज्ञानेंद्रिय सहितम मनः। तो सारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ में मनोमय कोश, मनोमय कोश है। फिर उसके बाद में क्या आएगा? प्राणमय कोश, प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश के पहले, क्योंकि प्राणमय कोश के साथ में क्या आएंगी? कर्मेंद्रियां। तो कर्मेंद्रियों को इसलिए शास्त्रकार पहले यहाँ पे पूज्य पाठ पहले कर्मेंद्रियों को लेते हैं यहाँ। प्राणमय कोश साथ में कर्मेंद्रियां आएंगी, इसलिए कर्मेंद्रियों को साथ में पहले लेते हैं। फिर शास्त्रकार सोचने चलो प्राणमय, ये पांचों प्राण बाद में देख लेंगे, पहले क्या देख रहे हैं? कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रिय। आइए हम लोग देखते हैं कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि। पायु, यहाँ यू बड़े यू की मात्रा, और पायु उपस्थ आख्यानि। आख्यानि मतलब ये कही गई। क्या कही गई है? एक तो ये जिह्वा जो है ना, ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। जब बोलने का चपर चपर काम करे तो ये कर्मेंद्रिय है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये जिह्वा कर्मेंद्रिय के रूप में है। ये वाक, वाग देवी वाग देवी कौन? माँ सरस्वती। सरस्वती की कृपा से बोल निकलते, अधिष्ठात्री है। वाग कर्मेंद्रिय की अधिष्ठात्री है। कौन? माँ सरस्वती। उनकी कृपा से ही बोल निकलता। तो वाग पाणी है हाथ, पाणी हाथ है, पाद। वाग पाणी पाद पायु उपस्थ आख्यानि। आख्या मतलब नाम से, आख्यानि मतलब नाम से कही गई हैं। आख्यान नाम, और उनके नाम क्या है? वाग। ये वाग मतलब ये अंग, कौन सा अंग? ये स्पीच, ये बोलने वाला ये अंग। वाणी, वाक वाणी। कौन सा चैनल?
तो ये जो जिह्वा है, जब खाते हैं, जब स्वाद लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है? ये ज्ञान इंद्रिय। इसलिए सबसे पावरफुल है ये। इसलिए अगर इसको संयमित नहीं किया गया, व्यवस्थित नहीं किया गया, इस पे अंकुश नहीं लगाया गया, इसको अनुशासन में नहीं रखा गया, ये पता नहीं क्या से क्या करा दे। बड़े बड़े युद्ध ये देवी ने करा दिए, ये बड़ी इसलिए वाक संयम, जिह्वा संयम, दोनों पे संयम, खान पान पे भी संयम और बोलने में भी संयम, अनुशासन, नियंत्रित, संयमित, अनुशासित, इसलिए सब जरूरी है। पानी मतलब ये हाथ हमारे, ये कर्मेंद्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सारे कर्म में सबसे कर्मेंद्रिय में ये भी बड़ी पावरफुल है हाथ। इसी हाथों ने, इसी कर्मेंद्रियों ने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, बड़े बड़े क्या क्या बना दिया। भगवान ने कितना, इसके पीछे कितना सिस्टम है, कितना साइंस है इन हाथों में। सारे काम इसी से होते। ये जितनी बड़ी बड़ी मशीनें जो काम कर रही हैं, उन मशीनों को भी इन्हीं हाथों ने बनाया। और वही मशीन हजारों लाखों हाथों के बराबर एक मशीन काम करते थी, लेकिन मशीनों को बनाने वाले भी यही हाथ थे। ये सारे, ये जितने ये भवन निर्माण है, ये जो कुछ भी है, ये जहाँ भी आपको निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, वो सब हाथ ही बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कहीं भी बैठे हैं। मन है पीछे आप कहेंगे, लेकिन मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन अपने आप नहीं कर सकता। ज्ञानेंद्रियों के साथ में भी मन कुछ नहीं कर सकता। खाली यदि कर्मेंद्रिय नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर मन है, मान लीजिए मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सब है, ये कर्मेंद्रिय नहीं है। ये कर्मेंद्रिय हाथ उठा करके अगर मन की इच्छा रसगुल्ला खाने की है और स्मृति में ज्ञानेंद्रिय में आ गई कि बस अब रसगुल्ला खाना, ये बिना हाथ के कैसे करे? इसलिए कर्मेंद्रियों से ही ये सारे अपने काम कराते हैं। ज्ञानेंद्रिय सारे अपने कर्मेंद्रियों से ही काम लेती है, सब कर्मेंद्रियों से काम लेती है। इसलिए जब ज्ञानेंद्रियां, जब ये सेंस ऑर्गन्स हमारे अपने वश में नहीं होते, संयमित नहीं होते, तो फिर वहां पे जो ये कर्मेंद्रियां इनको भोग देने वाली हैं, फिर कर्मेंद्रियों पर संयम रखा जाता है यहाँ पे। इसलिए संयम की जब बात आती है तो स्थूल शरीर से शुरू होता है संयम। स्थूल शरीर को, जब सूक्ष्म शरीर, ये यहाँ देखिए, जब ज्ञानेंद्रिय और मन जब संयमित नहीं है, तो फिर उनको संयमित करने के लिए स्थूल का, इसका सहारा लेना पड़ता है। इसलिए स्थूल शरीर को संयमित पहले रखना पड़ता है, मतलब कर्मेंद्रियों को पहले संयमित रखना पड़ता है, क्योंकि भोग जुटाने वाला ये कर्मेंद्रियां हैं ये। इसलिए कर्मेंद्रियों को संयमित रखना पड़ता है। इसलिए एक जगह बैठ करके जाना ही नहीं है कहीं, इंद्रियों को, ये कर्मेंद्रियों को हिलना ही नहीं। इसलिए पैरों को संयमित रखना पड़ता है। अब पैर जाएगा नहीं, ये लपड़ लपड़ करेगा खाने पीने के लिए, जिह्वा
ज्ञानेंद्रिय लपड़ लपड़ करेंगे, मन अंदर लपड़ लपड़ करेगा खाने के लिए। अब संयमित करना है इनको, यहाँ पर रखी हुई है, फिर इसलिए एक जगह बैठ करके यहाँ चली करो गई, उपासना, बैठ करके नहीं जाना कहीं। कर्मेंद्रियों को बांधना पड़ता है, फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा फिर इनका संयमित करना पड़ता है। ये बड़ा सुंदर एक सिस्टम है। पेमेंट की क्या उससे जयपुर इसलिए फिर कहा जाता है साधना में अब जाना नहीं है, कहीं मूवमेंट नहीं है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। मतलब क्या, कर्मेंद्रियों को बांधो, कर्मेंद्रियों को बांध कर यहां से संयमन शुरू होता है। इसलिए देह को एक जगह पे बैठा दिया, भगवान के मंदिर में, अपने पूजा स्थान में कहीं एक जगह बैठा दिया, कर्मेंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, बैठेंगी कर्मेंद्रियां सब। और कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको भोग नहीं मिलेगा। इसलिए ये जब मन बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो जाए, ज्ञानेंद्रियां बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो जाए, फिर ऐसी उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए फिर स्थूल ये जो कर्मेंद्रियां हैं, पैर हाथ, ये दोनों मुख्य हो गए, उठा करके दोनों को बांधो। पैर कहीं जाएगा नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, और हाथ भी क्या करेंगे, हाथ भी आज काम नहीं करेंगे, पैर भी काम नहीं करेंगे, दोनों बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? भगवान के दरबार में, आपकी उपासना में। भगवान की मतलब उपासना में बैठ जाएंगे। ना हाथ काम करेगा ना पैर काम करेगा, दोनों काम नहीं। पास रखा है मान लीजिए खाने का, लेकिन हाथ उठा के नहीं खाएगा, हाथ बांध के रखना। तो इसलिए स्थूल का सहारा लिया जाता है। और कर्मेंद्रिय मतलब क्या? ये स्थूल साधन, ये स्थूल शरीर। कर्मेंद्रिय मतलब यहाँ एक तरीके से स्थूल शरीर हो, ज्ञानेंद्रिय ये सूक्ष्म शरीर हो। इसलिए देह को बांध दिया जाता है, मतलब मूवमेंट नहीं होगा कहीं भी, कहीं मूवमेंट नहीं होगा, इधर उधर जाना नहीं है, बैठो आज यहाँ पे। इसलिए कई बार ये बच्चे जो बहुत ज्यादा उच्छृंखल होते हैं ना, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, वो तोड़ रहा है ये तोड़ रहा है, वो इधर तोड़ फाड़ लगाते हैं। मन उसका इधर उधर चंचल होता है, मन कहता है ये करो वो करो ये करो वो करो। फिर वो क्या करता है, सहारा तो स्थूल देह है ना, इसी के सारे भागेगा, ये करेगा वो करेगा, इसे तोड़ उसे तोड़ कर। अब फिर उसको क्या किया, तो अब चंचल मन है, मन उसको दौड़ा रहा है, तो अब मन को नियंत्रण करना है, तो क्या करो उसको, उसके स्थूल देह को, स्थूल शरीर को, ये कर्मेंद्रियों को उठा करके एक जगह बांध के बैठा दिया, बैठ जाओ तुम यहाँ पे, बैठ गए। फिर उसको कोई छोटा मोटा होमवर्क दे दिया, कुछ भी छोटा मोटा, फिर लालच दे दिया, अच्छा तुम ये करो, तुम आधे घंटे तक करो, बस तुम आधे घंटे तक करो, 1 घंटे तक करो, 15 मिनट तक कर दो, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, तो धीरे से बैठा लो। अब जैसे उसका स्थूल शरीर उसका संयमित हुआ, बैठ गया, मन इधर उधर छपटेगा, परेशान होगा। उसके बाद में क्या पता है कि स्थूल शरीर तो उठना ही नहीं है, उसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठा दिया, तो मन पहले तो इधर उधर भागेगा, उसके बाद मन धीरे से शांत हो जाएगा। इसलिए कर्मेंद्रियों का बांधना, संयमित करना, किसके लिए? ज्ञानेंद्रियों को संयमित करने के लिए। और ज्ञानेंद्रिय किसके लिए संयमित करना? मन को संयमित करने के लिए, मन को अनुशासित करने के लिए। तो ये क्या किया, हाथ और पैर मुख्य ये हैं, इन दोनों को बांध, हाथ पैर बंध गए, बस खत्म। ये सबसे ज्यादा, क्योंकि भोगों को दिलाने में, भोगों को प्राप्त करने में ये हाथ सबसे पावरफुल ये हाथ है। और ये हाथ के बाद में क्या हुआ, फिर पाद, ये पाद में आपके ये पैर, आपके मतलब आपकी टांगे, आपके पैर,
पे आ गई है और ये उंगली हटी जा रही है। पावरफुल है। ये चीज क्योंकि मान लीजिए कहीं जाना है, आप बैठे हैं दिल्ली में, क्या चाहिए पता है? जाना है बम्बई में, लेके कौन जाए? डिजीज है हाथ उठ के अपने आप जाएंगे नहीं। स्किन डिजीज। तो आपके ये पाद, ये गमन करने वाली पाद, में थोड़ा स्किन से लौटा हूं ना तब से शिकायत है। हां स्किन ये गमन करने वाली, इन्फेक्शन हो गया। और हाथ क्या है? ये आदान प्रदान करना, ये हाथ का काम। अरे समझ लीजिए उंगली ऐसा लग रहा है लेना किसी का, देना किसी का, कैसी हो रही है। किसी से लेना, कहीं से लेना, कहीं से देना, ये हाथ करेंगे। तो ये आदान प्रदान करने का काम ये हाथ कर रहा है, और पैर क्या कर रहे हैं? ये गमन आदि करना, कहीं जाना है, गमन करना है, चलन करना है, तो लेके जाएंगे पैर। कि हमारे यहाँ आया ना ये टेस्ट करा लो, फलाना टेस्ट करा लो। आदि पर्वत पे है बेस्ट डॉक्टर वायु उपस्थ, उसको दिखा लो, फीस भी उसकी सही है। तो ये हमारी स्पेशलिस्ट है। मूत्रेंद्रिय और स्थूल जो वेस्ट है, उसके निर्वसन के लिए, उसको निकालने, मल मूत्र आदि को निकालने के लिए, मल और मूत्र के निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए। क्योंकि जिह्वा, ये खाने पीने के लिए जिह्वा इंटेक हो गया, ये इंटेकर हो गया, और वो क्या हो गया? वो सारा वेस्ट को बाहर निकाल। और दूसरी तरफ जननेंद्रिय, मूत्रेंद्रिय मतलब ये जननेंद्रिय बड़ी पावरफुल है ये। और ये सारी इंद्रियां, और सारी इंद्रियों को स्वस्थ रखने का, सारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी तभी कर्म अच्छे से ही होंगे सारे। तो यहाँ इसलिए जननेंद्रिय भी है ये। अगर ये जननेंद्रिय नहीं होगी तो ये सारा क्या होगा? ये सारा, ये मानव की उत्पत्ति कहाँ से हो? ये देह की उत्पत्ति कहाँ से हो? ये जननेंद्रिय पावरफुल है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब ये कहा यहाँ पे हाथ और पैर, ये जो पैर दिखने वाले हैं ये गोलक है। ये हाथ जो है ना, ये आपका जो हाथ है, ये आपका, ये पानी, ये हाथ नहीं, इसके पीछे जो शक्ति है कर्म करने की, कर्म करने की जो शक्ति है वो है इंद्रिय। हाँ, इसलिए ये हाथ को देख करके इसको ये मत समझ लेना कि ये पानी, ये हाथ, ये पानी, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो गोलक है, ये इंद्रिय का स्थान है, और इसके अंदर जो कर्म करने की शक्ति है वो इंद्रिय है, वो इंद्रिय। हाथ तो असल में वो है जो इसके कर्म करने की शक्ति है, वो हाथ है। ये पैर, ये पाद क्या है? पाद जो दिखाई दे रहा है ये पैर नहीं, जो इसमें चलने की, जो गमन करने की जो शक्ति है वो पैर। इसलिए कई बार हाथ दिखाई दे रहा है कि हाथ है, लेकिन इसकी इंद्रिय चली गई, अर्थात इसकी काम करने की शक्ति चली गई, तो इसलिए हाथ होते बल पड़ा हाथ है, लटक रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसकी इंद्रिय, इसकी जो ताकत है, इसकी जो शक्ति है वो चली गई, इसकी शक्ति चली गई। इसलिए हाथ सिर्फ एक दिखाई दे रहा है हाथ। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर की जो शक्ति है वो है कर्मेंद्रिय, वो है कर्मेंद्रिय वो। इसलिए कई बार इंद्रिय ये देखने में स्थूल, जो हमारी जो ज्ञान कर्मेंद्रिय देखने में तो दिखाई दे रही,
लेकिन क्योंकि इसके अंदर की शक्ति चली गई, इंद्रिय शक्ति चली गई, इसलिए ये होना ना होना बराबर हो जाता है इनका। अरे ईरान का तो कल ही तो हादसा हुआ है, रात को कहाँ तो तो सुबह कपाल कल तो कटाया ही है मैंने, बहुत भाई आगे बैठे 2.5 लाख का कटाया। तो ये जो हाथ दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर का भाग है, ये स्थूल शरीर का अंग है, लेकिन इसके अंदर जो काम करने की शक्ति है, वो है हाथ, वो इंद्रिय है, वो है कर्मेंद्र, मैं सोच रहा हूँ वैसे ही काम चल जाए, वो सारी कर्मेंद्र। नहीं खरीदूंगा, तो मद्दा होता जा रहा है थोड़ा सा, मेरे यहाँ भी से भी बढ़ गया, तो पंप के चक्कर हम बढ़ा दिए। और ये जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर का, ध्यान देना, ये कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, हिस्सा है, और ये जो दिखाई देने वाली कर्मेंद्रियां हैं, ये गोलक है, ये फिजिकल, ये स्थूल शरीर का पार्ट है। इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में तो जैसे ज्ञानेंद्रियां, जैसे ये ज्ञानेंद्रियां, ऐसे ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां। फोन करो इसलिए जब शरीर जब डेड हो जाता है, ये स्थूल दृष्टि से ये हाथ पैर ये सब दिखाई दे रहे हैं, सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, तो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो क्या हुआ, वो निकल गई, वो चली गई, वो चली गई सारी वो चली गई। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, 15 हो गए, मन बुद्धि, मन बुद्धि में आप अंतःकरण ले लीजिए पूरा, तो अंतःकरण ये चला गया, किसके साथ, ये चिदाभास के साथ चला गया, सूक्ष्म शरीर छोड़ के चला गया इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर छोड़ करके चला गया स्थूल शरीर को। तो हम लोग क्या कहते हैं, अब ये मर गया, इसके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए प्राण, ये चला गया, ये पूरा पैकेज चला गया, छोड़ गया, ये इस पिंजड़े को छोड़ गया, ये पिंजड़ा पड़ा हुआ है, अब क्या करो, इसको, इस पिंजड़े का संस्कार करो, दाह संस्कार करो, इसको ले जाओ। क्यों दाह संस्कार करो, किसका है, वो करे संस्कार, अरे वो है ही नहीं, वो चला गया, वो चला गया, इसलिए अब इसका संस्कार करो, अपना धर्म निभाओ, संस्कार करो, इसकी अंत्येष्टि करो, अंत्येष्टि क्रिया करो, इसकी, जिसका था वो नहीं करेगा, नहीं वो नहीं करेगा, वो चला गया, उसका हम करेंगे, और ये हमारी देह जब छूटेगी तो इसका दूसरे करेंगे, इसका दूसरे करेंगे, इसको सब दूसरे ठिकाने लगाएंगे। इसलिए कई बार जैसे ये हाथ काम नहीं कर रहे, मतलब गोलक के रूप में स्थूल दृष्टि से देखने पर हाथ है, लेकिन इसकी इंद्रिय क्या है, चली गई, इंद्रिय है ही नहीं, काम नहीं कर रही, शक्ति चली गई अर्थ। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, जब मेडिकल साइंस कई बार हाथ खड़े कर देती है, फिर ये कई बार कहते हैं चलो ठीक है, भगवान की शरणागति भी लेके देख लेते हैं, क्योंकि वही उपाय बचता है अंत में। तो जो इसके देव हैं, उन देव की उपासना निमित्त कोई कर्म, कोई अनुष्ठान कराया जाता है कई बार, और कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो शक्ति, वो जो इंद्रिय चली गई थी, वो लौट के शक्ति क्या हो गई। कई बार ऐसे अनुष्ठान आदि कर्म इस हर बार में सबके साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसे कुछ अनुष्ठान है कि मालूम पड़ा इंद्रिय की शक्ति चली गई थी, और इंद्रिय की शक्ति मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अनुष्ठान आदि कर्म किए और इंद्रिय की शक्ति आ गई।
ऐसा कई बार होता है। अरे कोई नहीं अंदर है। इसलिए ये जो हमारे जितने ये इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सबके पीछे अधिष्ठान देव अधिष्ठान देव है सबके पीछे। और सब, और उन्हीं अधिष्ठान देव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान है, विभिन्न कर्म है, विभिन्न तरीके के कर्म। हाँ तो बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे लगाई। और ये जो देवी कवच है, देवी कवच में क्या है? इस देह के प्रत्येक अंग की देवी, प्रत्येक अंग की। और देवी कवच में सारे अंगों की जो देवी है, उन देवी को प्रसन्न करने के लिए उन देवी का स्मरण है, उनकी क्या है? प्रार्थना है, उनके प्रति नमन है, उनके प्रति प्रणाम है, उनका पूजन है, उनका वंदन है, उनका वंदन है। मेरा हर स्टेटस इसके लिए ताकि ये देह जो है भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है, भगवान को प्रसन्न करने का जो मार्ग है, जो उपासना आदि कर्म है, वो अच्छे से हो सके, वो अच्छे से हो सके। इसके लिए क्या है? ये उपासना है। ये एक आज विलंब से शुरू हुआ, इसलिए आज विलंब से ही खत्म भी हो रहा है। और कितने लोग मर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा और बाकी देखेंगे कल के सत्र में। सही काम करो तो कोई सबका अभिनंदन, सबका स्वागत और सबके प्रति मंगल कामना। इसी के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।